एक बार पैसे कमा लूं फिर आराम से बंदी पटाऊंगा, फिर जिस बंदी पे हाथ रख दूंगा उसको पटा लूंगा, पैसे से बंदी को खरीद लूंगा, ये कर दूंगा, ओनली मनी मैटर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। हर एक चीज लाइफ की मॉडर्न एरा में जो भी तुम देख रहे हो, खाने पीने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर, फैमिली के लव को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, फ्यूचर को लेकर, एवरीथिंग कनेक्ट्स विद मनी। ठीक है, उसका डायरेक्ट को रिलेशन ना हो, डायरेक्ट को रिलेशन उसका शायद इमोशनल हो, डायरेक्ट को रिलेशन शायद फिजिकल हो, या फिर जैसे भी हो डायरेक्ट को रिलेशन, बट पैसा उस चीज को मेंटेन करता है। तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। लेकिन जब बात करते हो तुम डायरेक्ट लड़की को पटाने को, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को जो कि तुम्हारी तरह दिखती है, समझती है, बात करती है, एक फीमेल है, उसको तुम एक टाइप से पटाने को, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी तुम ऐड करते हो सेक्स करने को, या फिर उस सब चीजों को, उसमें पैसा चाहिए। उसमें तो नहीं चाहिए मेरे भाई, बिहाइंड ऑल ऑफ दिस चीजें चाहिए। लेकिन डायरेक्ट अट्रैक्टिंग गर्ल्स, यू डोंट नीड मनी, यू लिटरली डोंट नीड मनी। अब मेरी बात को समझना, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डेटिंग मार्केट, लाइफस्टाइल मैटर्स। और लाइफस्टाइल कैसे बनती है? मनी से बनती है। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, सिंपल। लड़कियां पैसे से अट्रैक्ट नहीं होती, नहीं होगी, बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है ये। बायोलॉजिकली लड़कियां अट्रैक्ट होती है मेजरली 3 चीजों से, और ये स्टडीज कंडक्ट की गई है, फेस, लुक्स, फिजिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 2 चीजें प्रॉपरली तुम्हारे जेनेटिक्स को शो कर देती है। जेनेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें फ्यूचर की ब्लड लाइन को आगे देकर जाना है, इसीलिए जेनेटिक्स के बेसिस पे ही लड़की अट्रैक्ट होती है। सिंपल कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्न एरा में क्योंकि हम आज इतने आगे आ चुके हैं, तो हमारे ब्रेन अच्छी तरह डेवलप हो चुके हैं, तो एक और चीज तुम ऐड कर लो एग्जैक्ट स्ट्रॉन्गली लाइक लुक्स और लाइक स्ट्रक्चर इज करिश्मा। इट्स कंप्लीटली इंप्रूवेबल। इसमें तुम बिल्कुल भी मत कहना कि भाई मेरे कंट्रोल में, इट्स कंप्लीटली इंप्रूवेबल। करिश्मा में आ जाती है तुम्हारी टीजिंग, फ्लर्टिंग, टेक्सटिंग, रोल प्ले, या फिर जो भी तुम ऐड कर सकते हो इसमें, सेंस ऑफ ह्यूमर, बकचोदी, वो सब करिश्मा में आ जाती है। तो करिश्मा जितना बढ़िया होगा, सिंपल तुम्हारे लुक्स होगे और थोड़ा बहुत पैसा होगा, कोई लड़की तुमसे दूर नहीं जाने वाली, दैट सिंपल। लेकिन इसमें पैसा डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोरिलेशन है तीनों चीजों से, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। जब मैंने चीजें कही कि 3 चीजें मैटर करती है, तो मैंने सबसे पहले कहा लुक्स मैटर करते हैं। लुक्स कैसे इंप्रूव होगे? पैसे से इंप्रूव होगे। जो है जेनेटिक्सली वो तो है ही, लेकिन अगर मैं कहूँ एक पीक लेवल पर इंप्रूव करने या डाइट के बेसिस पे या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अगर तुम्हारी 19-20 एज है तो तुम बोन स्ट्रक्चर भी हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो बिकॉज ऑफ थ्रू सप्लीमेंट्स। उनके ऊपर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, जिन सप्लीमेंट्स के थ्रू लिटरल बोन स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इट्स हेल्प अलॉट। तो उसके पैसे कहां से आएंगे? मतलब पैसे ही कमा के आएंगे। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर से मैंने बात की, बॉडी बनाना, मसल बिल्डिंग, शोल्डर का साइज होना चाहिए अच्छा, तो वो जिम जाने के लिए और प्रोटीन हिट करने के लिए पैसे चाहिए। करिश्मा तुम बिल्ड कर लोगे बिना पैसे के, लेकिन उसमें भी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस पैसा चाहिए, क्योंकि करिश्मा बिल्ड कैसे होगा? घर पे अकेले बैठे रहने से तो करिश्मा बिल्ड नहीं होगा, बाहर निकलने से ही होगा। बाहर निकलने के लिए जो भी है, बाइक से जाओगे या फिर ऑटो से जाओगे, पैसे लगेंगे। ठीक है, जहां भी जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, इवेंट में जाओगे, उसकी एंट्री के लिए पैसे लगेंगे। ठीक है, कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पर सोशलाइज कर रहे हो, वहां पर अपने करिश्मा को इंप्रूव कर रहे हो, वहां पर पैसे लग रहे हैं। तो करिश्मा को भी डिफरेंट डोमेन्स में इंप्रूव करने के लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, और सही में अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, तो करिश्मा को भी तुम एक एक्सटेंड लेवल तक इंप्रूव कर सकते हो। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं ये जनरली चाहता हूं कि मेरे पास बढ़िया पैसे हो, तो थ्रू मैं बास्केटबॉल के सेशन ज्वाइन करूं, जहां पर मैं उन लोगों के थ्रू करिश्मा बिल्ड करूं। मैं बैडमिंटन के सेशन ज्वाइन करूं, जहां पर बैडमिंटन में अच्छी अच्छी लड़कियां भी आएंगी, तो वहां पर फीमेल के बारे में मैं और समझूंगा, बैडमिंटन भी खेलूंगा। तो पैसा तो है कॉन्टेक्स्ट में हमेशा, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं है लड़की को पटाने में। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसी बेसिक ही चीजें बताने वाला हूं जहां पर पैसा बहुत मैटर करता है, लेकिन डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और डायरेक्ट होना एक बुलशिट है मेरे भाई, एक बुलशिट चीज है। सिंपली आप इस चीज को समझना, और जब मैं कह रहा हूं सिंपली इस चीज को समझना, तो ये वही तरीका है जहां पर पैसे कमाकर तुम लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका फंडामेंटल्स उसके अलग है। उसका ये फंडामेंटल नहीं है ओनली मनी मैटर्स, वो फंडामेंटल उसका नहीं है। ठीक है, वो बकचोदी करना खत्म कर दो तुम। इससे तो बढ़िया है कि तुम बस यही बात करो कि लड़की पटा लो, लड़की पटा लो, लड़की पटा लो, पैसा गया भाड़ में, या फिर पैसे से क्या होगा, जेमरी मीक भी तो इतना बड़ा वो बन गया लुक्स की वजह से, तो वो बकचोदी तुम कर लो, वो तो फिर भी थोड़ी सी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये एकदम घटिया है। देखो, एकदम थिन लाइन होती है इस चीज के बीच में।
तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए। लाइफ एक्सपीरियंस बेसिकली तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा, तुम बाहर निकलो, बकचोदी करो, दोस्तों यारों के साथ घूमो, ठीक है, और स्ट्रेंजर लोगों से बात करो, कोल्ड अप्रोच करो। और क्लबिंग इज ऑल्सो नॉट बैड अगर तुम एक मॉडरेशन में कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हाँ वहां पर बेफालतू की बकरचोदी मत करना कि बहनचो नशे दारूबाजी कर रहे हो, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी जा रहे हो तो एक सोशल माइंडसेट के साथ जाओ। मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लबिंग के ऊपर, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो काफी घटिया था क्योंकि मैं एक सोशल एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, लेकिन वहां पर मुझे कुछ ऐसा वाइब फील ही नहीं हुई और ज्यादा वहां पर कोजी सा एरिया था, तो एकदम घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। बट अगर तुम एक अच्छे क्लब में जा रहे हो जहां पर थोड़ा सोशल इन्वायरमेंट है, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो ठीक है, हो सकता है, मतलब बातें और करिश्मा और सारी चीजें। तो मॉडर्न एरा में तुम्हें ये सारे लाइफस्टाइल थोड़े से समझने पड़ेंगे। सोशल प्रूफ तुम खुद से मेरे भाई बेस्ट से बेस्ट सोशल प्रूफ जनरेट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है तो, ठीक है। सोशल प्रूफ बेसिकली तुम एक्सटेंड को वार्म अप्रोच कर सकते हो, मतलब तुम्हारे दोस्त है, तुम उसके दोस्तों को बुला सकते हो, उसमें कुछ फीमेल फ्रेंड्स होगी तो तुम्हारे कनेक्शंस काफी बन सकते हैं। तुम क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे हो अपनी। तुम क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम कोई भी इवेंट होस्ट कर रहे हो। तुम इवेंट क्यों होस्ट कर रहे हो, क्यों बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तो ऐसे यहाँ पर पैसे का तुम यूटिलाइज कर सकते हो टू बिल्डिंग द बेस्ट सोशल प्रूफ, ठीक है, बेस्ट सोशल कनेक्शंस। और उनके थ्रू तुम जिन भी लड़कियों के कनेक्शन में आओगे वो तुम्हारी इन फ्यूचर काफी अच्छी पार्टनर्स बन सकती है। तो उस टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर समझो, ठीक है। अगली भाई, टाइम इन्वेस्ट करो, बकचोदी करो, ये सारी चीजें करो। और अगर सही में पैसा भी है ना, सही में पैसा है तो थोड़ा सा अगर टाइम वेस्ट भी कर दोगे ना, उसका भी तुम्हें गिल्ट नहीं होगा। मैं सीरियसली बताता हूँ भाई, फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में गया, मैंने बकचोदी की, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड के आते आते क्योंकि मैं घंटा कुछ नहीं कमा रहा था तो एक अलग सा गिल्ट होने लग गया। इवन दो वो टाइम वेस्ट बढ़िया था, मतलब बढ़िया कह रहा हूं मैं, वो टाइम इन्वेस्ट था क्योंकि उस टाइम इन्वेस्ट में मैं इतने ज्यादा अलग अलग नुआंस लाइफ एक्सपीरियंस ले रहा था जो कि मैंने कभी नहीं लिए। मैं पहली बार अपने गांव से, हरियाणा से मुंबई आया था, तो मेरे लिए तो एक अलग ही दुनिया थी, तो मैं और ज्यादा वो एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ गिल्ट ऑफ मनी मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी मनी की चीजों को रिजोल्व कर लेते हो तो तुम ऐसी चीजों में इंडल्ज हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स मेक यू अ मैन लाइक ये। और सिंपली अगर मैं लड़की अट्रैक्ट करने की बायोलॉजी से बात करूं तो मेरे भाई फिर से वही बात, सिंपली लुक सबसे पहले डोमिनेट करेंगे, सिंपल फैक्टर है। बहुत सारी स्टडी है हमारे भाई, ये फोटो भी एक बार देख लो। और ब्लैक पिल की भी मैं टर्म में बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली वे में बात कर रहा हूं। तो लुक्स देन करिश्मा, ठीक है। और अगर लुक थोड़े से कम भी है बट करिश्मा ज्यादा अच्छा है, वही 5'8" वाली बात, अगर 5 ये है लेकिन 10 वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बैलेंस ही हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें, और ये दोनों चीजों का भी अल्टीमेट इंप्रूव मनी, लेकिन ये दोनों चीजें टॉप पर है। वो भले ही मनी से इंप्रूव होगी लेकिन ये दोनों चीजें टॉप पर इन टर्म ऑफ अट्रैक्टिंग गर्ल। एंड सीरियसली गर्ल्स डोंट केयर अबाउट योर मनी एट ऑल, लाइक उन्हें एक घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। जितनी मैंने ये चीजें बताई, लाइफ एक्सपीरियंस, बकचोदी, या फिर सोशल प्रूफ बिल्ड करना, या फिर लुक्स इंप्रूव करना, ये सारी चीजें, फिजिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, ये सारी चीजें वो बंदा भी कर रहा है आज के टाइम में जो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है, क्योंकि उसके पास जनरेशनल वेल्थ है, ठीक है। तो लड़कियां उनसे अट्रैक्ट होगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद कमा रहे हो फिर बाप के रुपए से आ रहा है, उन्हें बस ये फर्क पड़ता है कि प्रेजेंट मोमेंट में तुम कितने ज्यादा जोए में हो या फिर कितने ज्यादा खुद मजे में हो। और खुद तुम मजे में तो उसको भी मजे दुआओगे। यही ह्यूमन कंडीशनिंग है, यही ह्यूमन ब्रेन है। इसी को एक टाइप से तुम माया कह सकते हो, या फिर आचार्य प्रशांत इसको कहते हैं वृत्तियां। यही हमारी वृत्तियां हैं। तो अगर लड़कियों को भी मजा आ रहा है कि तुम कितने कूल हो, इंटरेस्टिंग हो, और तुम अपनी पूरी पोटेंशियल पर खेल रहे हो, मतलब खेल क्या रहे हो, मतलब बकचोदी कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, वो अट्रैक्ट होगी। क्योंकि उनको भी कोई ऐसे साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन के मीनिंग्स नहीं पता, वो कोई सोचती नहीं है। वो प्राइमेट्स है, ह्यूमन प्राइमेट्स है, तुम्हारी और मेरी तरह है। जैसे तुम बिना सोचे समझे इंस्टा पर स्क्रॉल करते हुए क्यूट लड़की को देख के क्यूट बोल देते हो, तो वो भी इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए एक अमीर लड़की को अमीर बोल देती है। अब वो अमीर लड़का अमीर कैसे बना? उसके बाप के पैसे से बना, खुद के पैसे बना, चोरी करके बना, कैसे बना? उनको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो क्या ही नहीं पड़ता, वो सोचती भी नहीं है इस बारे में। तो यही चीज है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है तुम गलत चीजें करने लग जाओ। मैं एक जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो पैसा उस डायरेक्ट कोनोटेशन में मैटर नहीं करता। अब मेरी नेक्स्ट बात सुनो, पैसा डायरेक्ट कोनोटेशन में मैटर नहीं करता, ठीक है। और लुक्स और ये सारी इंप्रूव चीजें तुम पैसे से करोगे। अब पैसा है नहीं है वो एक अलग बात है, वो तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, वो तो बेसिक फंडामेंटल चीज है। उससे ऊपर अगर मैं चीज कहूँ ना, अगर तुम्हारे बाप के पास भी पैसा है, अगर तुम भी ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो, लेकिन एक चीज जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, इन फ्यूचर डेडिकेटेड वीडियो में बात करूंगा, वो है एम्बिशन को कोर में रखो। एक लाइफ का बिगेस्ट एम्बिशन, और वो बिगेस्ट एम्बिशन अगर सही में पैसा है ना, तो दावा रखो कि मेरे भाई लाखों हजारों करोड़ों रुपए महीने के आएंगे, ठीक है। और अगर वो एम्बिशन मेरी की तरह आर्टिस्टिक है तो उस आर्ट में बहने की ट्राई करो। डिस्पाइट ऑफ लड़कियां आ रही है, जा रही है, फैमिली बन रही है, नहीं बन रही, दोस्ती टूट रही है, नहीं टूट रही, ये सब चीजें मैटर करती है। ये सब चीजें तुम्हें बैक इन द माइंड सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लेकिन कोर में एम्बिशन इज द बिगेस्ट थिंग।
और इसी के कोर में एक और चीज बता देता हूँ, मतलब एम्बिशन से रिलेटेड ही, तुमने लड़की पटा ली, तुम्हारे साथ कुछ महीने हो गए, कुछ साल हो गए, बढ़िया दोस्ती चल रही है, लेकिन तुम ठीक है जो भी तुम लाइफ में कर रहे हो, अचानक ब्रेकअप हो गया और अब वो सीरियस एकदम ब्रेकअप हो गया और तुमने 2-3 साल बर्बाद कर लिए। क्यों बर्बाद कर दिए? सीरियसली बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एम्बिशन, कोई पर्पस था ही नहीं, इसीलिए बर्बाद कर दिए। और अब इस बर्बादी में जोड़ लो तुम भिखमंगे हो, मतलब तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम पैसे ही नहीं कमा रहे हो, तो तुम्हारी कितनी बुरी हाल होगी, अब ये सोचो। ठीक है, तो 2 चीजें, लड़की आने से भी पहले या फिर है तब भी 2 चीजें, एक तो पैसे तो मैं कमाऊंगा ही क्योंकि बेसिक नीड है, एक मैं थोड़ा सा अपने पर्पस को भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, अपने पैशन, ड्राइव और अपने एम्बिशन को भी स्ट्रॉन्ग करूंगा कि अगर लड़की भी चली जाती है तो पैसा तो मुझको संभाल ही लेगा, लेकिन पर्पस मुझे उठा के खड़ा करेगा। मतलब पैसा तुम्हें संभाल लेगा क्योंकि लड़की के जाने के बाद तुम दारू पियोगे, नशे करोगे, भुलाओगे, हिमाचल चले जाओगे, ट्रिप पे चले जाओगे, तो तुम दुनिया भर की ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें करोगे टू मूव ऑन, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली, लिटरली, फंडामेंटली तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पर्पस मूव ऑन कर पाएगा। ठीक है, 1-2 महीने की तुम ये पैसे से की हुई बकरचोदी कर लोगे, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो तो खत्म ही कर देगा जिंदगी में भाई, खत्म इन द सेंस कि 2-3 साल तो वेस्ट कर ही देगा मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हारे पास पैशन है, पर्पस है, तुम 1-2 महीने में उठ खड़े होगे। ठीक है, और पैसे है तो धीरे धीरे और जल्दी उठ खड़े होगे। तो यहाँ पर ये और चीज आ जाती है। सिंपली मैं बताता हूँ मेरे भाई, अगर तुम इस टाइप के बंदे हो जो कहता है कि यार पैसे से ही लड़की आएगी, पैसे से ही लड़की आएगी, देखो डायरेक्ट पैसे से लड़की नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो तो मैंने कॉनोटेशन तुम्हें बता दी है, लुक्स और ये वाला इंप्रूव करके तुम लुक्स और पर्सनैलिटी और करिश्मा के थ्रू लड़की पटा सकते हो। और अगर तुम्हें मैं एक सिंपल और लाइन दूं जो मैंने लिखी थी, एक बार पैसे के थ्रू लाइफस्टाइल बना लो, जो कि तुम चाहते हो कि लाइफस्टाइल और मतलब मेरे पैसे देख के बंदी आएगी, ठीक है, फिर करिश्मा के थ्रू उसको पटाओ, फिर सोफ मत करो पैसे का। वंस यू मेक मनी एंड वंस यू स्टार्ट डेटिंग, मनी को हटा दो डेटिंग से, सिंपल एज दैट। इसमें मेरे कहने का मतलब यही है, सिंपल। अगर तुम डेट कर रहे हो तो प्लीज पैसे के थ्रू बड़े बड़े गिफ्ट, बड़े बड़े जेस्चर, बड़े बड़े इवेंट्स या फिर उस टाइप की चीजें ऑर्गेनाइज वगैरह कुछ भी मत करो। एक सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करो और उसको अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, करिश्मा के थ्रू और फिजिकल स्ट्रक्चर भी जरूरी है, एक डोमिनेंस के थ्रू अगर है तो उसके थ्रू अट्रैक्ट करने का ट्राई करो। अट्रैक्ट हो रही है, इट्स वेरी गुड, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। अट्रैक्ट नहीं हो रही हो, तुम पैसे के थ्रू ही अट्रैक्ट करने पे लगे हुए हो, माइट भी अट्रैक्ट हो जाए, 100% भी अट्रैक्ट हो जाए, बट उसकी वर्थ काफी ज्यादा घटिया होगी। देयर आर लोड्स ऑफ एग्जांपल जहां लड़की पैसे के थ्रू आती है, पैसे के थ्रू रुकती भी है, लेकिन बहुत जल्दी डिवोर्स, ब्रेकअप करके निकल जाती है। ठीक है, और यहां पर मैं कहने का मतलब यही है, करिश्मा के थ्रू लाओ और पैसे के थ्रू रखो, क्योंकि रहेगी तो पैसे के थ्रू ही। घर में रहोगे, बिजली का बिल घर में रहोगे, खाना घर में रहोगे, पानी, तो वो तो पैसे के थ्रू ही चीजें चलती रहेगी। लेकिन पैसा इस तरह से होना चाहिए कि है भी और नहीं भी इतना फर्क नहीं पड़ता। वैसे होना चाहिए, फर्क है उसका अपनी जगह पर, लेकिन है भी नहीं भी फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि बटरफ्लाई तो कैच नहीं की जा सकती, तो पहले अपना गार्डन बना लो। मेरे भाई अगर गार्डन बनाने में 10-20 साल लग रहे हैं ना, तो मेरे भाई उस बटरफ्लाई का आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस सिचुएशन को भी थोड़ा सा यार अलग से देखा करो, कॉन्टेक्स्ट के जरिए देखा करो। ठीक है, तो देखो गार्डन तुम बनाते रहो, लेकिन गार्डन बनाने के प्रोसेस के अगर हाफ में भी आ गए हो ना, लड़कियों से बात करो, अट्रैक्ट करो, लाइफ पार्टनर ढूंढो। अगर हाफ भी आ गए हो, अगर स्टार्ट ही कर रहे हो, तो शायद डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैंने ये वीडियो बना रखी है, काफी बढ़िया वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को जाकर देखो। ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीजें भी टर्म ऐड की जाती है। अगर तुम बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर तुम एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो, अगर तुम किसी आर्टिस्टिक स्किल में हो या फिर एथलीटिस्टिक स्किल में हो, और लिटरली लाइक यार अंदर से इंसान को पता होता है कि वो जीवन में कितना बड़ा करने वाला है, कितना बड़ा करेगा। ठीक है, और वो एक फ्रेमवर्क भी उसके पास ऑलमोस्ट तैयार होता है, कर नहीं रहा होगा बट फ्रेमवर्क उसके पास थोड़ा बहुत तैयार होगा। तो अगर वो तुम्हारे पास फील है ना, वो सारी चीजें हैं, तो माइट भी ठीक है यार, तुम गार्डन बना लो, ठीक है, बट उसमें भी ज्यादा टाइम मत करो। इन बिटवीन सिचुएशन, इन बिटवीन सर्कमस्टेंस, या फिर इन बिटवीन एनी टाइप ऑफ प्लेइंग इवेंट, या फिर कहीं भी तुम कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू टॉक टू वुमेन एंड मेक देम फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर तुम यार नॉर्मल जॉब वगैरह करने वाले हो या फिर इस टाइप की लाइफ को हैंडल करने वाले हो, तो उसमें तो यार मतलब ही नहीं बनता तुम्हारा बेफालतू में इतना बड़ा सोचने का और लड़कियों से बात ना करने का। तुम दोनों चीजें ठीक ठाक हैंडल कर सकते हो। और ये मैं एकदम रियल बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर से लोगों को पता होता है कि कौन कहाँ जाने वाला है, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करेगा, और किस तरह से किस जगह पर किस सिचुएशन में वो फंसने वाला है, फिर किस सिचुएशन में वो लीड करने वाला। एटलीस्ट एक इंट्यूशन तो होती है अंदर से, तो उस इंस्टिंक्ट को भी थोड़ा समझना शुरू करो।
बाकी ये जो बटरफ्लाई वाला कॉन्टेक्स्ट है काफी डीप है, काफी नुआंस है। मैं जनरली चाहूंगा इसके ऊपर अलग से बात करूं। अभी के लिए इतना ही। लास्टली शायद मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि पैसे के थ्रू लाइफस्टाइल बनाओ, करिश्मा बनाओ, लुक्स बनाओ और फिर उसके थ्रू लड़की उसको अट्रैक्ट करो। और अगर वो लड़की उसके बाद चली भी जाएगी तो तुम्हारे पास करिश्मा लाइफस्टाइल बनाई हुई चीजें रहेगी। और करिश्मा हमेशा एक नॉन नेगोशिएबल और इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने नॉन नेगोशिएबल वाली भी वीडियो बनाई है, उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना। उस वीडियो में मैंने बेसिक वही चीजें बताई है जो कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, नहीं है, पैसा लाखों में आ गया, करोड़ों में आ गया, फिर भी वो चीज तुम्हें चाहिए ही चाहिए होगी। लिटरली चाहिए ही चाहिए होगी। वो पैसे से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे आने के बाद वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो जरूर